अनुशासन बहुत जरूरी है और अनुशासन में रहकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे अभी मेरे भाई कि वो लोग आएंगे, 100% आएंगे। जब आप जीत के करीब होते हैं तो उनके कुछ लोग आते हैं, आपके बीच में घुसपैठ करेंगे और आंदोलन को क्या करेंगे, उपद्रव में बदलेंगे। एक सफल आंदोलन को उपद्रव में बदल दिया जाए तो वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि पुलिस को मौका मिल जाता है लाठीचार्ज करने का, और लाठीचार्ज होते ही हमारे लोग सिदर बिदर हो जाते हैं। तो मौका ही नहीं देंगे हम। अगर हमको बैठे में लाठी मार रहे हैं तो हम बैठकर लाठी खाएंगे, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटेंगे। और इसका कारण हुआ कि हमारे महापुरुषों ने अनुशासन के आधार पर ये लड़ाई जीती। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, बस इतना जरूर कहता हूं कि इस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था के हम लोग शिकार हैं, अगर आप लोगों में से कई लोग इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, वाल्मीकि कम्युनिटी जिसको आज वाल्मीकि कहा जाने लगा है, उसके कई नाम रहे हैं और कई बार बदलाव हुए हैं इसमें। यह कम्युनिटी वो कम्युनिटी है, इसका इतिहास इतना गौरवशाली है कि भारत की धरती पर इनसे बड़ा वीर योद्धा कोई भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ है। ये वो कौन है जिसने अकेले की दम पर इस पूरे दुनिया पर राज किया है। लेकिन जो इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा इन मनुवादियों से, उसको सबसे नीचे धकेलने का काम इस व्यवस्था ने किया है। ये व्यवस्था के खिलाफ जब तक लड़ते रहे, जब तक इनको सबसे नीचे पायदान पर ना धकेल दिया गया, लेकिन इन्होंने फिर भी सरेंडर नहीं किया। इन्होंने मलबा उठाना स्वीकार किया, लेकिन सरेंडर करना स्वीकार नहीं किया। तो एक बहुत गौरवशाली कौम है। आज हम सुबह बैठे थे, कुछ साथियों के साथ, कुछ अधिकारी बैठे थे, उनके साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कहा आप लोग अभी हल्के में ले रहे हैं। अगर सच में समाज के अंदर, जो भाई बता रहे थे कि हमारे स्वाभिमान और सम्मान की बात है, अगर समाज में स्वाभिमान और सम्मान पैदा हो गया तो अकेले की दम पर यह देश का इतिहास बदलने की ताकत रखती है। कौन जो है अकेले की दम पर, किसी की जरूरत नहीं है हमें, यह अकेले की दम पर यह देश का इतिहास बदल सकती है कौन। लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। नौजवानों में जोश है, क्यों? क्योंकि पुरखों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज लड़ाई वो लड़ाई नहीं रही है जो तलवारों से, तोपों से, लाठियों से लड़ी जाती है। ये कानून की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ने का अधिकार हमको संविधान देता है, और प्रत्येक मनुष्य को मानवीय जीवन जीने का अधिकार संविधान देता है। ये भारत अकेला देश है जिसमें मनुवादियों ने पूरी दुनिया में कपड़े धोने के लिए मशीन बनाई, टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन भारत में मनुवादी लोगों ने धोबी बनाए। पूरी दुनिया में कपड़े सिलने के लिए दर्जी बनाए गए, लेकिन यहां पर एक जाति बनाई गई। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में सफाई होती है। केवल भारत में सफाई नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारियों के लिए नए नए टेक्निक का विकास किया गया, आविष्कार किया गया, लेकिन भारत में एक जाति बनाई गई कि ये सफाई करेगी। ये सब मनुवादियों ने किया है। तो हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है कि एक तो आप हमसे ये कृत्य करवाते हैं, ऐसा काम करवाते हैं, और उस काम के बदले भी हमको ठेके पर रखते हैं। क्या ये मनवादी लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, क्या ये कभी गटर में उतरकर सफाई कर सकते हैं? मैं ग्वालियर में था तो मैंने ऐलान किया था कि कोई भी मनवादी व्यक्ति मेरे गटर की सफाई अगर करता है, मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। गटर पर उतरकर सफाई करनी पड़ेगी, एक बार सफाई करने के 1 लाख रुपए दूंगा। एक मेरा भाई मजबूरी में इतना ऐसा काम करता है और उसको भी आप समय पर वेतन नहीं देते हैं, उसको विनियमित, कहीं आउटसोर्स, कहीं ठेकेदारी प्रथा से उसको प्रताड़ित करते हैं, और फिर कहते हैं कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 14 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप केवल 4 घंटे काम करो और 1 लाख रुपए तनख्वाह दूंगा, लेकिन आपको गटर में उतरकर सफाई करनी पड़ेगी। करके दिखाओ आप। तो मान सम्मान से लड़ाई है। इस लड़ाई को हम अनुशासन से जीत सकते हैं। हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, जिस व्यवस्था ने हमको सबसे नीचे पायदान पर धकेला है। जबकि हमारे लोग इस देश पर हुकूमत किया करते थे, हमारे देश पर हमारा राज था, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए हुए और उन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया और हमारे देश में हमको ही गुलाम बना लिया। तो हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और कानूनी दायरे में लड़ना है। यह सब हमको लड़ने का अधिकार भी संविधान देता है। कोई आपको धरना स्थल से नहीं हटा सकता, क्योंकि धरना पर बैठने का, अपनी बात रखने का ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, और संविधान किसी और ने नहीं, हमारे पुरखों ने लिखा है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है।
तो जब भी इस देश में क्रांति हुई है तो हमारे लोगों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे वो मुगल रहे हो, बाकी लोगों की हम क्या कहें। हमारे लोगों ने कभी सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, और जिन्होंने समझौते किए हैं वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरे समाज ने सम्मान से समझौता नहीं किया, भले ही उसको नीचे जाना पड़ा, लेकिन वो सम्मान से समझौता नहीं किया। मेरी बहन आज झाड़ू लगाना मंजूर करती है, लेकिन वो अपना आत्मसम्मान नहीं बेचती। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमको केवल यहीं तक शांत नहीं रहना है। इस लड़ाई को अगर हम अनुशासित तरीके से लड़ेंगे तो इस विभाग से, जिस विभाग से पूरा देश परेशान हो सकता है अगर ये लोग अपनी पे आ जाएं। बताइए, अगर 1 महीने के लिए पूरे देश में सफाई कर्मचारी काम रोक गए तो क्या स्थिति बनेगी देश की। मैं चूंकि मेडिकल विभाग से हूं, मैं जानता हूं 15 दिन में तो वायरस फैल जाएगा इस देश में। तो इस देश को बचाने के लिए आपकी हर मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। बस हमारी एकता ऐसी बनी रहे, हमारे भाई टूट कर न जाए, टूट कर न जाए। और ये लड़ाई की चिंगारी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मुझे यहाँ इसलिए लग रही है कि पूरे शहर का काम बंद है। वरना मैंने बहुत जगह देखा है, आधे लोग काम पे जा रहे होते हैं 20%, ये पूरे शहर का काम बंद है। इतिहास बन जाएगा शिवपुरी का कि शिवपुरी से जो लड़ाई शुरू हुई वो पूरे देश में फैली, और पूरा समाज हमारा अगर झाड़ू डाल दे तो बताइए कोई झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। ये नेता रोज झाड़ू नहीं है, फोटो दिखाते थे, बताइए दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे। बड़े बड़े नेता झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। अगर फोटो खिंचवा रहे थे और वास्तविकता में झाड़ू लगाते हो तो 1 महीने शिवपुरी में झाड़ू लगाकर दिखाओ, सफाई कर्मचारी का काम करके दिखाओ, तब मानेंगे हम कि हाँ आप सफाई कर्मचारी का काम करते हो। क्यों त्राही मच रही है कि गंदगी फैल रही है सर में? आप तो झाड़ू लगाते हो ना, सारे नेता आपके झाड़ू फाड़ लो। 1 महीने तक मेरे भाई और मेरी बहनें अगर हड़ताल पे हैं तो 1 महीने केवल झाड़ू ही नहीं लगानी है, गटर में भी उतरना पड़ेगा झाड़ू, क्योंकि केवल झाड़ू लगाने से बात नहीं बनेगी। रोज कहीं ना कहीं सीवर जाम होता है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा वो नेता है जो प्रधानमंत्री के कहने पर झाड़ू लगाता है, गटर में कौन करता है, मुझे ये भी देखना है। और वो कौन सी समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि हम सबको बराबर मानते हैं तो गटर में कौन करता है, ये भी हमको देखना है। तो केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम जीवन भर से ये काम करते आ रहे हैं तो 15 दिन आप भी करके देख लो। बराबरी की बात करते हैं ना, तो बराबरी तो यहां भी होनी चाहिए। तो 15 दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो भाई मात्र 15,000 रुपए में काम करते हैं, आप 1 लाख रुपए में काम करने को तैयार नहीं होंगे, तो इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए ये बैठकर आपको सोचना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई को हमको जीतने के लिए एकता में रहना है, अनुशासन में रहना है। किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो इन लोगों का, जो इस देश के स्तंभ है। एक मकान किसके ऊपर खड़ा होता है? नींव के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई नींव का ही जीवन खराब करने की बात करे, बताइए 6,000, 8,000, 9,000 रुपए में हमारे भाइयों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोई बता सकता है कि 9,000 रुपए में, 8,000 रुपए में? तो वो भी ठेकेदार रोज धमकी देता है कि घर पे आओगे तो 8 बजे से 10 बजे तक काम करोगे तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कराते हैं। और 8,000 रुपए में बच्चे कैसे पढ़ाएगा? घर का खर्च कैसे चलाएगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इतनी तो कम से कम उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, और समय पर मिलनी चाहिए। कभी कभी 3-3 महीने नहीं आती, 2-2 महीने नहीं आती, 6-6 महीने नहीं आती। तो बताइए, अगर कलेक्टर की तनख्वाह 6 महीने के लिए रोक दिया है तो क्या करेंगे वो? तो इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि अनुशासित तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई रोक नहीं सकता हमको, लेकिन अगर अनुशासन तोड़ा तो नहीं जीत पाएंगे। अनुशासन के साथ लड़ाई लड़े। अगर आपने अनुशासन बना के रखा, और जैसा माहौल अभी बना है, क्योंकि मैं सबके संपर्क में हूं, मैं कल रात को ही आया हूं, रात से ही मेरे पास इतने लोगों के संपर्क कॉल आए हैं। मतलब प्रशासन आपसे बहुत तरीके से भयभीत है। वो चाहता है कि कैसे भी करके इस आंदोलन को रोका जाए, पर वो रोक नहीं सकते अगर अनुशासन आप में है। अगर अनुशासन होगा तो नहीं रोक पाएंगे, तो आप जीत जाएंगे, और आप जीत के बहुत करीब है। क्योंकि इस देश में इस काम को हमारे भाइयों के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये ताकत है आपकी। तो हम लोगों को ये देखना है कि इस देश में हमको हमारा सम्मान, स्वाभिमान कैसे पर जो काम के मेरे भाइयों बहनों को जो परमानेंट है 50,000 मिलते हैं, 60,000 मिलते हैं, और जो मेरा नौजवान भाई पढ़ा लिखा BA BSc करने के बाद वो उसी काम को 9,000 में करने के लिए मजबूर है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स की प्रथा लागू कर रखी है। मैं तो कहता हूं सफाई कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का कोई आउटसोर्स होना ही नहीं चाहिए, ये परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये काम कोई भी करने को तैयार नहीं है। जब कोई करने को तैयार नहीं है, हमारे भाइयों को ही करना है, तो क्यों हम पर ठेकेदारी प्रथा में करेंगे? हम परमानेंट नियुक्ति से करेंगे। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि जो मेरे भाई गंदगी साफ करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको आप आउटसोर्स में रखते हो, ठेकेदारी प्रथा में। और वो भी तुम्हारा ठेकेदार आकर उनको धमकी देता है। अभी मेडिकल कॉलेज से 5-6 भाई निकाले गए थे, वो मुझसे मिलने आए कि सर कैसे भी करके बात करके हमको वापस लगवा दो, हमें वापस काम करना है। मैंने कहा सर मैं इतनी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ठेकेदार मेरी बात मानेगा नहीं। मैं वैसे ही आइडेंटिफाई व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन कितनी सैलरी देते होते सर? 8 से 9 हजार रुपए देते। बताइए 8 से 9 हजार रुपए में वो भाई मेरे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमजोरी है। अगर हमारी एकता बन जाए और हम ये काम ना करें, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 15 दिन आप गटर में मत उतरिए, बताइए कोई साथी दूसरा कोई गटर में उतरने के लिए तैयार है? अगर नहीं होगा तो बताइए फिर हम जितनी चाहेंगे सैलरी सरकार को देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एकता बनाकर रखें। आप जो मांगे लेकर आए, उन्होंने मांग पत्र भी पढ़ा है, इस मांग पत्र में एक भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर ये मांगे पूरी हो जाती है तो आपका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। तो सरकार को पैसे से दिक्कत नहीं है, उनको स्वाभिमान से दिक्कत है कि वाल्मीकि समाज का जो इतना ऊंचा स्वाभिमान था, इनके पुरखों का इतना बड़ा इतिहास था, वो उसमें कभी दोबारा स्वाभिमान पैदा ना हो जाए। तो ये स्वाभिमान पैदा नहीं होने देना चाहते हमने। तो हमारे भी जरूरत है कि हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई आगे बढ़कर लड़ेंगे।